गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने थियरी पोर्शन जो था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके अंदर मैंने आपको फॉर्मूला लर्न करने को दिए थे। आई होप कि आप सबने फॉर्मूला लर्न कर लिए होंगे। अभी एक चीज़ आपको मुझे बतानी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप करके देखते हैं, मतलब आधा आधा वीडियो देखते हैं। एक चीज़ समझ लो फ्रेंड्स, अगर वीडियो को आधा देखा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे सम काउंट नहीं कर पाओगे। आपको जो होमवर्क मिलता है उसमें फिर आपको डाउट निकलेगा। आपको होमवर्क में ऐसे ही सम दिए जाते हैं जो यहाँ पर बोर्ड पे मैंने करवाए होते हैं, उसी टाइप के सम होते हैं, जस्ट खाली नाम चेंज किया होता है या तो कोई वैल्यू चेंज किया हुआ होता है। बाकी सेम टू सेम सम है सभी होमवर्क वाले। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप जो भी वीडियो देखते हो वो पूरा वीडियो ध्यान से देखो, साथ में आपका टेक्स्ट बुक रखो, साथ में आपका नोटबुक रखो, उसे नोट में लिखो। एक बार मैंने एक सम करवा दिया तो वीडियो को पोस्ट करके आप वो सम अपने आप काउंट करो, लिखो, साथ साथ में लिखते जाओ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स, नाउ एक्सरसाइज 5.1, जिसके अंदर यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है। आपको बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको पूछा है कि ये जो सिचुएशन दिया है वो सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर जो भी लिस्ट ऑफ नंबर आपको मिलेगा वो लिस्ट ऑफ नंबर क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर है तो क्यों है, वो आपको यहाँ पर दिखाने का है। किस तरीके से दिखाएंगे तो थोड़ा बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो भी यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलते हैं वो लिस्ट ऑफ नंबर्स के आपको कॉमन डिफरेंट निकालने हैं। कॉमन डिफरेंट मैंने आपको सिखाया हुआ है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। उस हिसाब से आपको कॉमन डिफरेंस निकालने हैं। अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आता है, जो डी है वो सभी में इक्वल आता है, सो ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अगर कॉमन डिफरेंट इक्वल नहीं आता है तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। चलिए, फर्स्ट नंबर जो है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब पहले किलोमीटर के 15 रुपए है, टैक्सी का भाड़ा जो है उसमें फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपया है, और बाद में जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता है ऐसे 8 रुपया बढ़ता जाता है 1 किलोमीटर के हिसाब से। तो किस तरीके से काउंट करेंगे, देखिए यहाँ तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, A1 इज इक्वल टू A। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपया है, 15 रुपया, 50 रुपीज। नाउ सेकेंड टर्म आपका क्या होगा, तो याद रखिएगा फर्स्ट जो था उसी में 8 रुपया क्या था ऐड होता जाता है, क्या होगा 15 प्लस 8 टोटल कितना होता है 23। ना थर्ड टर्म में क्या आएगा, A2 प्लस 8। A2 कितना है, A2 कितना है 31 रुपीज। नाउ A4 में क्या करोगे, A3 प्लस 8, 8 रुपया एडिशनल है 39। ये आपका हो गया लिस्ट ऑफ नंबर्स 15, 23, 31, 39। अब हम इसका डी फाइंड आउट करते हैं। डी के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे ध्यान से A2 माइनस A1
A2 माइनस A1। इस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करेंगे। नाउ A2 की वैल्यू कितनी है? A2 23 माइनस A1 कितना है? 15, कितना हो जाएगा? 8। नाउ D अगेन A3 माइनस A2, A3 माइनस A3 माइनस A2, A3 कितना है? 31 माइनस A2, A2 20, कितना होगा? नाउ D A4 माइनस A3, A4 कितना है? 39 माइनस A3 कितना है? 31। So therefore here is D is a common different. D is a common different. Therefore this situation make an AP. What is AP? Arithmetic progression. What is AP? Arithmetic progression. Now second number, the amount of air present in a cylinder. सिलेंडर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसकी बात किया है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, वैक्यूम पंप को हम जब रिमूव करते हैं तो जो रिमेनिंग एयर है, रिमेनिंग एयर का 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। 1/4 पार्ट बाहर निकलता है, लॉस होता है। सो क्या करेंगे, देखिए यहाँ सपोज the amount of air present in a cylinder is y मैंने गैस कर। सो देयरफॉर यहाँ पर मेरा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना मिलेगा? y मिलेगा। कितना मिलेगा? y। नाउ मेरा सेकेंड टर्म क्या होगा? A2 क्या होगा समझिए यहाँ पर A1 माइनस ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसी का 1/4 पार्ट, मतलब 1/4 y। A1 की वैल्यू पुट कीजिए, क्या है? y माइनस 1/4 y। एलसीएम ले लो इसका, क्या हो जाएगा? 4y माइनस y, नीचे 4 मतलब 3y/4, 3y/4। ये हो गया A2। नाउ A3 क्या होगा? A2 माइनस 1/4 A2 ही रहेगा। चलिए A2 की वैल्यू लिखिए, 3y/4 माइनस 1/4। A2 कितना था? 3y/, चलिए 3y/4 माइनस ये कितना होगा? 3y/16। चलो एलसीएम ले लो, यहाँ पर 16 हो जाएगा एलसीएम। इधर नीचे 4 है तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 3 12y। इधर तो है ही ऑलरेडी 16, क्या होगा? 9y/16, 9y/16। नाउ हम क्या करते हैं? डी फाइंड करते हैं। डी क्या है? A2 माइनस A1। व्हाट इज A2? A2 हमारा क्या है? तो 3y/4 था, बराबर। A2 कितना था हमारा? 3y/4, बराबर। नाउ A1 कितना है? y। एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? माइनस y/4। एलसीएम क्या रहेगा? माइनस y/4। नाउ डी अगेन A3 माइनस A2। A3 कितना है? 9y/16। A2 कितना है?
A2 3y/4, एलसीएम ले लो, 16 होगा एलसीएम, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 9y ऑलरेडी यहाँ पे 12y, मतलब कितना होगा -3y/16, -3y/16. So here is, therefore here is D is not a common different. D is not a common different. So therefore this situation not make an AP, arithmetic progression. Now थर्ड नंबर का सम करते हैं हम. थर्ड नंबर में क्या दिया है आपको, थर्ड नंबर में क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग मतलब खड्डा खोदना है, डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर, 1 मीटर खड्डा आपने गाड़ लिया, उसके बाद व्हेन इट्स कॉस्ट 150, 1 मीटर का 150 है, देन जितना मीटर आप जाओगे मतलब जितना मीटर आप खड्डा खोदते जाओगे, जितना मीटर आप वेल बनाते जाओगे, 1 मीटर का 50 रुपीज़ ऐड होता है, बराबर. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 रुपीज़ दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है. सो देयरफॉर हमारा A2 क्या होगा, A2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो A प्लस डी, मतलब 50, डी की जगह पे 50 ऐड होता है. A कितना, 150 प्लस 50 कितना होगा, 200 रुपीज़. नाउ A3 कितना मिलेगा आपको, A2 प्लस 50, A2 कितना है 250 मतलब 250 रुपीज़. नाउ A4 कितना मिलेगा हमारा, तो A4 है तो क्या होगा, A3 प्लस 50, तो A3 होगा ये 250 प्लस 50 मतलब कितना होता है 300. सो डी फाइंड करते हैं हम इसके लिए, डी A2 माइनस A1, A2 कितना था 200 माइनस 150 कितना होता है 50 रुपीज़. अगेन डी A3 माइनस A3 कितना है 250 माइनस A2 कितना है 200, तो क्या हो जाएगा 50 रुपीज़. ना और डी फाइन करते हैं, डी क्या होगा यहाँ पे, A4 माइनस A3, व्हाट इज A4 कितना है 300 माइनस A3 कितना है 250, तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 50 रुपीज़. So therefore here is D is a common different. So therefore this situation make an arithmetic progression, मतलब कि AP मतलब arithmetic progression. चलिए फोर्थ नंबर करते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम. मतलब क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स कि 1 साल का 8% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 रुपए का डिपॉजिट होता है बैंक में एवरी ईयर. द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल 8% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जो जमा होता है अकाउंट के अंदर. सबसे पहले क्या करते हैं, A1 हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, तो 10,000 रुपीज़ जो हमने रखा हुआ ना. A2 हमारा क्या होगा,
A2 हमारा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 10,000 तो था हमारा ऑलरेडी, ये प्लस 10,000 का 8% निकाल कितना होता है, ये कितना होता है 800, 800 नाउ A3 800 था ऑलरेडी। नाउ इसका भी 8% ब्याज आपको मिलेगा, 0 0 कट, ये कितना होगा, ये 64, मतलब 6 ऊपर, मतलब 10 एग्जा 80, 80 प्लस 6 86 होता है, 86 होता है। ये कितना 4, ये 6 रहेगा, ये होगा 16 का 6 क्या ना। डी फाइंड आउट करते हैं, डी A2 माइनस A1, व्हाट इज A2, A2 है 10 800 माइनस 10,000 कितना मिलता है 800। उसी तरीके से सेकेंड डी फाइंड करते हैं, A3 माइनस A2, व्हाट इज A3 11,664 माइनस 10,800 कितना मिलेगा आपको 864 रुपीज। So therefore here is D is not a common different, D is not a common different, therefore this situation हाँ D कॉमन डिफरेंट नहीं है, so this situation not make an arithmetic progression in AP, arithmetic progression. Okay. Now example number 2 क्या दिया है इसके अंदर, write the first 4 terms of the arithmetic progressions. First 4 term of the arithmetic progression when the first term A and the common different D are given as follow. आपको A and D आपको दिया है, so A and D के ऊपर से आपको arithmetic progression के first 4 term लिखने हैं। किस तरीके से लिखोगे, मैंने आपको थियरी पोर्शन के अंदर arithmetic progression का जो टॉपिक था उसके अंदर मैंने आपको उसका जनरल फॉर्मूला लिखाया था। फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D अप टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, वो nth टर्म है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको लिखाया था। हाँ ठीक है, तो वही हिसाब से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10 आपको दिया है। किस तरीके से करेंगे यहाँ पर देखना ध्यान से। तो फर्स्ट टर्म को आप बोल दो सपोज FT या तो सीधा ही बोल दो। फर्स्ट टर्म आपका है A1 इज इक्वल टू कितना है 10 है, कितना है 10। नाउ सेकेंड टर्म A2 किस तरीके से मिलेगा, तो A प्लस D, A की वैल्यू कितनी है 10, D कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। थर्ड टर्म A3 तो A प्लस 2D, ये कितना है 10, ये 2 इंटू 10, ये होगा 20 प्लस 10 कितना होता है 30। A4 A प्लस 3D, ये होगा 10, 3 इंटू 10, ये कितना 30 प्लस 10 कितना होता है 40। सो देयरफॉर फर्स्ट 4 terms of AP first 4 terms of arithmetic progressions, यार नहीं लिखो तो भी चलेगा। arithmetic progressions कौन कौन से हैं, तो 10 20 30 40 डन। इस तरीके से ये आपको मिल गए फर्स्ट 4 terms of arithmetic progression AP।
नाउ सेकेंड नंबर का सम है a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू आपको दिया है 2। किस तरीके से करेंगे देखिए यहाँ a1 a इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है ऑलरेडी आपको। नाउ a2 क्या होगा a प्लस डी, -2d है 0, -2 ही रहेगा। नाउ a3 तो a प्लस 2d, -2 0 ही रहेगा। नाउ a4 3d, -2 0 ही रहेगा वो -2। सो देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP क्या हो जाएगा -2 नाउ हम करते हैं थर्ड नंबर का सम। थर्ड नंबर के सम के अंदर क्या है a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3 आपको दिया। किस तरीके से करेंगे देखिए आप a1 a इज इक्वल टू 4 आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। नाउ सेकेंड टर्म a2 a प्लस d, a कितना है 4 प्लस माइनस मतलब 1। नाउ a3 a प्लस 2d, a प्लस 2d, a कितना था 4 था, 2 इंटू डी -3 मतलब 4 -6 ये होगा -2। नाउ a4 a प्लस 3d 4 d कितना -3 -9 कितना हो जाएगा -5। सो क्या होगा देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP कितना मिला आपको 4 1, उसके बाद -2 -5। आइए चेक करते हैं कि डिफरेंट हमको -3 मिलता है नहीं। सेकेंड माइनस थर्ड करो -3 होता है, थर्ड -2 करो -3 होता है, फोर्थ माइनस थर्ड करो तो माइनस +2 हो जाएगा, -5 + 2 कितना होता है -3 होता है। उसी हिसाब से फोर्थ नंबर करते हैं। चलिए तो a1 इज इक्वल टू कितना -1। नाउ a2 a प्लस डी, ए कितना है -1 प्लस डी 1/2। एलसीएम ले लो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा ये। चलिए a3 a प्लस 2d, चलो a -1 2 इंटू डी 1/2 ये गया 0। a4 चलिए a4 क्या होगा a प्लस 3d होता है, प्लस 3d मतलब 3/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लो क्या हो जाएगा 1/2 1/2। सो देयरफॉर क्या होगा यहाँ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP कितना होगा तो फर्स्ट टर्म है -1, सेकेंड टर्म है -1/2, थर्ड टर्म है आपका 0, ये है आपका 1/2। नाउ फिफ्थ नंबर किस तरीके से करते हैं a1 इज इक्वल टू -1.25 इसी हिसाब से करेंगे। a2 क्या मिलेगा आपको a प्लस डी, a कितना -1.25, d कितना -0.25 कितना होता है -1.50 होता है। a3 a प्लस 2d -1.25 प्लस 2 ये -0.25 कितना होगा 1.25 मल्टीप्लाई होगा -0.50 कितना होता है 1.75। नाउ a4 किस तरीके से मिलेगा आपको a प्लस 3d, a की वैल्यू कितना है -1.25 माइनस प्लस 3d है ना प्लस 3 1.25 ये हो जाएगा 0.75 कितना होगा -2.00।
सो देयरफॉर क्या होगा, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितना होता है, -1.25, फिर -1.15, -1.75, -2.00